गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। मैं ज्ञानेंद्र सिंह गौर, डीएवी स्कूल सीकर। अपन क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नंबर 10 अपन सॉल्व करेंगे। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा समथिंग में। देखते हैं तो अपन कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 5.3, एक्सरसाइज नंबर 5.3। मिसलेनियस के भी बनाएंगे वीडियो, मिसलेनियस के बनाएंगे अगले वीडियोज में, लेकिन जो चैप्टर है वो अपने मतलब एक्सरसाइज जो है वो आज फिनिश हो जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या अपनी अपनी बुक में देखो आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिवाइजिबल बाई 3 बिटवीन 1 to 100, 1 to 1000, 1 to 1000। क्वेश्चन सुनो, उसने क्या कहा है। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिवाइजिबल बाई 3 बिटवीन। वो ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, मतलब सभी विषम संख्याओं का योग अपने को ज्ञात करना है। सभी विषम संख्याओं का अपने को सम ज्ञात करना है। किस हिसाब से सम ज्ञात करना है, वो किससे डिवाइड होना चाहिए, डिवाइजिबल बाई 3, मतलब वो 3 से विभाजित होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। इंग्लिश मीडियम वाले तो बुक में पढ़ लो, पता चल रहा है। हिंदी मीडियम वाले सुनो। क्वेश्चन ये बोल रहा है उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाजित हों। कहाँ से कहाँ तक के लिए, 1 से 1000, मतलब कहने का 1 से 1000 तक के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाजित हों। देख लेना बुक में। अब अपन सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन सीक्वेंस बनाएंगे कि वो कौन सी सीक्वेंस है जो 3 से डिवाइड है। कहाँ से कहाँ के लिए, 1 to 1000। तो आप देखोगे ऑड नंबर का मतलब होता है जो डिजिट 2 से डिवाइड ना हो। जैसे अपन 6 लिखें तो 6 ऑड नंबर नहीं, क्यों, क्योंकि 6 जो है 2 से डिवाइड होगा तो 6 ऑड नंबर नहीं है। हम लिख दें 50 भी ऑड नंबर नहीं है, क्यों, 2 से डिवाइड होता है। अब लिखें अपन 49, तो 49 ऑड नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं है। यहाँ पे आपको 2 बात याद रखनी है इस क्वेश्चन में। एक तो याद रखनी है वो नंबर ऑड होना चाहिए, दूसरी बात याद रखनी है डिवाइजिबल बाई 3, मतलब 3 से विभाज्य होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्या बनेगा आपका, 3। क्या बनेगा, 3। अब आप कहोगे 6 लिख दो सर। 6 आप नहीं लिख सकते, रीजन 6 क्यों नहीं लिख सकते आप, 6 जो है 3 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 6 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, और जो 2 से डिवाइड होगा वो ऑड नंबर नहीं होते, वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो 6 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, 9 देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 9। अब 9 के बाद 12 3 से तो डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। आप 12 भी नहीं लिख सकते, तो फिर क्या लिखोगे, 15। क्या लिखोगे, 15। फिर 18 आप लिख नहीं सकते, फिर क्या लिखोगे, 21, कोमा डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या बनेगा, 1000 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 999, मतलब 999। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीक्वेंस मतलब एपी समझ में आ गई होगी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो आपने 3, 9, 15, 21, ये आपको 2 बातें याद रख के बनानी है कि 3 से डिवाइड होना चाहिए और ऑड नंबर होनी चाहिए। अब आप ये हम क्यों बोल रहे हैं बार बार ऑड नंबर होनी चाहिए। 12 भी 3 से डिवाइड होगा, हमने 12 नहीं लिखा। 18 भी 3 से डिवाइड होगा, 18 भी नहीं लिखा। ये 12, 18 क्यों नहीं लिखे गए, 3 से तो डिवाइड थे लेकिन ऑड नंबर नहीं थे, इसलिए अपन ने 12 और 18 वगैरह को ऐड नहीं किया। क्लियर। अब उसने कहा है इनका सम ज्ञात करना है, तो सम के लिए पहले आपको चाहिए n a d। तो a का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 3। n अपने को फाइंड करनी पड़ेगी, दे नहीं रखा। फिर d आपको पता चल जाएगा, 9 - 3 = 6। फिर आपको जब n पता चल जाएगा तो आप SN भी निकाल लेंगे, और L आपको पता है, L क्या है, L है आपकी
99। ये इतनी वैल्यू अपने को इसमें पता है ए डी और एल, निकालना है आपको एन और उसी का एस एन। एन है नंबर ऑफ टर्म मतलब पद की संख्या, और एन है सम ऑफ nth टर्म मतलब एन पदों का योग, मतलब जो एन की वैल्यू आएगी उन्हीं पदों का योग निकालना है। क्लियर। अब आप सबसे पहले निकालोगे एन। एन कहाँ से निकालोगे? एल के सहायता से। एल क्या होती है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल क्या होता है? एल का फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की जगह क्या पुट करेंगे अपन? एल की जगह पुट करेंगे 999 इज इक्वल्स टू ए की जगह अपन पुट करेंगे 3 प्लस एन माइनस वन, ये अपने को फाइंड करना है एन माइनस वन, डी आपको पता है क्या है 6। 3 आप ट्रांसफर करोगे तो 999 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट में एन माइनस वन। जब आप 3 माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा? 996। 9 में से 3 माइनस करोगे 6, तो 996 इक्वल टू 6 ब्रैकेट एन माइनस वन। अभी अगला स्टेप क्या बन जाएगा? अगला स्टेप बन जाएगा आपका 996 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब देखो ये 167 टाइम हो रहा है, 166 टाइम। देखो 6 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, कितना बच जाएगा? 3, 39 हो जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम 36। 39 से 36 माइनस करोगे फिर 3 बचेगा, फिर 36 बन जाएगा तो 6 टाइम। तो कहने का मतलब 66, 1 इधर आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 167। कहने का मतलब अपना आंसर आया कि जो 1 से 1000 के बीच 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं कितनी हैं? 167 हैं। अगर क्वेश्चन यही होता केवल अपने को नंबर बताने हैं तो आंसर आपका यही हो जाता कि 1 से 1000 के बीच ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं वो कितनी हैं? 167। अब अगर किसी को ये डिवाइड दिक्कत कर रहा है तो 1 मिनट देख लो आप इधर। 996 को अपन किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। तो यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ 6 आएगा, माइनस करोगे 3 बचेगा। क्या आप लेंगे? 39। कितने टाइम जा? 6 टाइम, तो 36। वापस माइनस करोगे 3, फिर क्या जाएगा? 6, तो 6 टाइम 36। समझ में आ रहा है ना? बच गया 0। तो 167 माइनस 1 इधर आके प्लस 1, तो कितना आ गया? अब आपको डिवाइड में कोई टेंशन नहीं हुई ना। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। आपका 2 आंसर पूछा था, एक तो एन, तो एक आंसर कंप्लीट हो गया। एन की वैल्यू कितनी है? 167। फिर इसी का क्या निकालना है? सम मतलब एस एन। क्या निकालना है? एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एन डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसमें वो भी लगा सकते थे n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, मतलब ये भी तो फॉर्मूला लिखाया था आपका एस एन का, an/2 a प्लस एल। ए प्लस एल कब लगाते? जब अपने को लास्ट टर्म दिया हो, मतलब अंतिम पद ज्ञात हो। तो देखो बेटा अपने को अंतिम पद ज्ञात है, एल की वैल्यू, ए की वैल्यू भी ज्ञात है और एन आपने निकाल ली। तो आप ये भी लगा सकते, और ए एन डी चाहिए तो आपके पास ए भी है, एन भी निकाल ली, डी भी है, तो आप ये भी लगा सकते, ए भी है। तो आपको जो इजी लगे वो लगा दो। मैं तो ये वाला यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो तो एस एन, एन की जगह पे कितना आएगा? एन की जगह पे आएगा आपका 160। आप कोई सा लगाओगे, ये नहीं कि आप ये लगाओगे तो आंसर दूसरा आएगा और आप वो वाला लगाओगे तो आंसर कोई दूसरा आएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, आंसर सेम ही आने हैं। तो एस 167 मतलब 167 पदों का योग याद करना है। एन की जगह 167 डिवाइड में 2 ब्रैकेट में ए है आपका 3, ए कितना है? 3, और एल कितना है? 999। तो एस 167 इज इक्वल्स टू 167/2, और ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? ये जब आप प्लस करोगे इनको तो ये बन जाएगा कितना? 1000
मतलब देखो 9 3 12 की 2 और 1 0 1 0 1 1002 बन जाएगा। 999 में आप 1 प्लस करोगे 1000, 2 ऊपर हो गया तो 1002। समझ में आ गया? 1002। जब आप 2 से इसको कट करोगे तो 5 टाइम, 0 बचेगा तो 0 में डिवाइड करोगे 0, फिर 2 को डिवाइड करोगे 1। कोई टेंशन? देख लो, वैसे ये बताने वाली चीज़ नहीं है, आपको डिवाइड करने तो आते ही हैं, लेकिन फिर भी 5 10 0 0, फिर 0 आएगा तो 0, फिर 2 आएगा तो 1। समझ में आ गया? तो जब आप 1002 को मतलब 1002 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 501। तो आपको क्या मिला? 167 इज इक्वल्स टू एस 167 इज इक्वल्स टू 167 मल्टीप्लाई में 501। और मतलब कहने का 501 में 167 का गुणा करना है। यहाँ पे आप 501 में 167 का गुणा कर लो, या फिर आप देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप तो डायरेक्ट गुणा करने पे विश्वास करते हो, कर लेना, लेकिन आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो गुणा में। 500 को क्या लिख सकते हो? 500 प्लस 1। 501 को आप क्या लिख सकते हैं? 500 प्लस 1। तो देखो ये थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। 5 का 7 में गुणा करो कितना आएगा? 35। 35 का 5 मतलब 5 का 7 से गुणा किया तो 5 सत्ते 35, कितना बचेगा? 3। 5 छक्का 30 और 3 33, फिर कितना बचा? 3। 5 एकम 5 और 3 8, और 2 जीरो ये आ जाएंगी, ये वाले 2 जीरो प्लस का जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 167। आप वैसे मल्टीप्लाई करोगे एक ही है, 0 में 7 प्लस करोगे 7, 6 में 0 में 6 प्लस करोगे 6, 5 में 1 प्लस करोगे 5 में 1 प्लस करोगे 6 8 3, कितना आ गया? 3 8। 0 में 7 7, 0 में 6 6, 5 में 1 6, 3 का 3 8 का 8। तो एस 167 का आंसर कितना आया? इस सीक्वेंस में जो 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं थी उनका योग कितना आया? एस 67 का 83,667, मतलब 83,667। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इम्पोर्टेंट। क्या क्वेश्चन नंबर 8? फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 8। फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 8। फर्स्ट टर्म इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 8। हिंदी मीडियम वाले सुने, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 8 मतलब किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है। फिर क्या कहा उसने? 8 के बाद nth टर्म इज 33। nth टर्म इज मतलब an। nth टर्म का मतलब an या tn इज इक्वल टू 33। nth टर्म ऑफ कितना दे रखा? 33। nth टर्म ऑफ का मतलब क्या हुआ? उस श्रेणी का nवां पद। nth टर्म ऑफ का मतलब क्या हुआ? जो सीक्वेंस थी जिसका प्रथम पदार्थ था उसी सीक्वेंस का nवां पद, उसी सीक्वेंस मतलब अनुक्रम, उसी अनुक्रम का nवां पद कितना है? 33 है। एंड सम ऑफ n टर्म्स, एंड मतलब और, सम ऑफ nth टर्म मतलब उनका सम जो है Sn है, उन्हीं nth टर्म का कितना है? 123 है। कितना है? 123 है। देन फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस d। तो अब जब जो कोई सीक्वेंस है, जो कोई अनुक्रम है, उसका प्रथम पद 8 है, उसका nवां पद 33 है, उसके n पदों का योग 123 है, तब आपको क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है। आपको 2 आंसर निकालने हैं, एक तो नंबर ऑफ सीक्वेंस निकालना है, उसमें कितने पद हैं, और उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस मतलब सारवंतर d क्या है। क्वेश्चन क्लियर? आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को। क्या कहा अगले ने? दे रखा है, तो सबसे पहले आप ए, इसको आप एल भी तो बोल सकते हो, an tn, चलो an tn ही बना रहने दो। तो tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn या an की वैल्यू कितनी है? 33। तो tn की जगह आ जाएगा 33 इक्वल्स टू a
ए कितना है 8 प्लस n माइनस 1, ना तो अपने पास n की वैल्यू है ना d की वैल्यू है, तो आप इतना ही कर सकते हो। जब वैल्यू नहीं तो रखोगे क्या, जो है वही रहेगा। 33a 8 आप भेजो 33 के साइड, तो 33 माइनस का 8 मतलब 33 माइनस 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में d। आपको 33 से 8 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है, माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 25, कितना बचेगा 25 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया 25। ये से गलो 13 से 8 माइनस करोगे 5, यहाँ से कैरी लिया तो क्या रह गया 2, तो 25 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास n और d था नहीं, तो आप इसी को मान लोगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपको क्या दे रखा अगले ने, Sn और दे रखा, क्या दे रखा Sn और दे रखा। Sn क्या है आपके, Sn का फॉर्मूला क्या होता, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो वैल्यू पुट करो, Sn की वैल्यू क्या है आपके, Sn की वैल्यू है 123। Sn की वैल्यू कितनी है 123 इज इक्वल्स टू n अपने पास तो है ही नहीं, n अपने को निकालनी है, तो n की जगह आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a। a की जगह क्या रखोगे आप, a की जगह रखोगे 8, a की जगह क्या रखोगे 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखो n माइनस 1 इंटू डी क्या रख सकते हो आप 25। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो आप n माइनस 1 की जगह आप क्या रख सकते हो, पूरे इतने की जगह n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रखा जा सकता है 25। समझ में आ गया, आप यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रही है, n माइनस 1 इंटू डी की जगह अपन 25 पुट कर सकते हैं, तो n माइनस 1 इंटू डी की जगह 25 रख दिया। ये आप इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा 123 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 16 प्लस 25, 16 प्लस 25। समझ में आ गया ना, तो 123 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n इंटू, इनको आप प्लस करो, 25 को 16 से प्लस करो कितना आएगा 41। देखो 6 और 5 मतलब 6 और 5 कितना होगा 11, 11 का 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 कैरी वाला 4, 41। तो 123 इंटू 2 डिवाइड में 41 इज इक्वल्स टू n। 41 से 123 कट हो जाएगा, कितने टाइम 3 टाइम। देखो आप 41 से 123 कितने टाइम कट होगा 3 टाइम। देखो 3 से 1 मल्टीप्लाई करोगे 3 का 4 से करोगे तो 12। तो अब क्या बचा आपके पास 3 इंटू 2 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या हो गई 6, n की वैल्यू क्या हुई 6 हुई आपकी। तो आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी 25 इज इक्वल्स टू n की जगह 6 माइनस 1 इंटू डी, तो 25 इक्वल टू 5d, तो 25/5 इक्वल टू d, तो d इक्वल्स टू 5। आपको दो वैल्यू फाइंड करनी थी n और d, आपने निकाल ली n और d। n और d की वैल्यू कितनी निकल आई 5 और 6। तो आपको पार्ट नंबर 10 में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपन की एक्सरसाइज ये कल पूरी फिनिश होगी, आज अपनी एक्सरसाइज फिनिश नहीं हुई। थैंक यू।